नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तार्यन है। जीतन राम मांझी ने यह फैसला ले लिया है कि वो एनडीए गठबंधन में जाएंगे और नीतीश कुमार के साथ ही बने रहेंगे। दलित मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा गर्म चल रहा है बिहार में। तो कल शाम लोजपा के द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया। ये पत्र जवाब है नीतीश कुमार के उस फरमान के खिलाफ जो नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी दलित की हत्या अगर हो जाए तो उसके परिवार के किसी एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से नौकरी देना चाहिए। पर इसी बीच एक नया विवाद खड़ा हुआ है और जो विवाद खड़े करने वाले व्यक्ति हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। पहले आपको हम विवाद बता देते हैं। इनका कहना है कि जीतन राम मांझी को एनडीए गठबंधन में नहीं जाना चाहिए, यानी कि अब हम के बीच भी टकरार जो है वो शुरू हो चुकी है। पार्टी में जो विरोधाभास है वो पहला जो स्वर उठाया है। हमारे साथ उपेंद्र जी मौजूद हैं जो कि हम पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं। पिछले बार औरंगाबाद से इन्होंने महागठबंधन के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था और जदयू से 2 बार एमएलसी भी रहे हैं। स्वागत है सर आपका एचएस बिहार में। क्या समझा जाए सर आपके इस प्रतिक्रिया को? नहीं, देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी पहले खुद स्वयं एनडीए को क्रिटिसाइज करते रहते थे, आलोचना करते रहते थे आरक्षण के सवाल पर, सांप्रदायिक सद्भावना के सवाल पर, कि जब से सरकार आई है पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार बढ़े हैं। और कौन रातारात ऐसी बातें हो गई कि फिर वही एनडीए में चले गए जिसको उन्होंने हमेशा आलोचना करते रहे। मैं पहले की तरह आज भी कायम हूँ। लोकसभा चुनाव में मैं महागठबंधन का उम्मीदवार था, वो भी महागठबंधन में थे। तो जिन शर्तों पर महागठबंधन में हम लोग थे, आज भी महागठबंधन उसको पूरा कर रहा है, इसलिए हम महागठबंधन के साथ हैं। इसलिए मैं नहीं छोड़ा हूँ, उन्होंने छोड़ा है। चूँकि महागठबंधन के हम लोग पार्ट थे तो हम तो महागठबंधन में ही हैं। आदरणीय मांझी जी महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए में चले गए, उन्होंने छोड़ा है, हमने नहीं छोड़ा है। तो आखिरकार मुखिया तो वही ना है पार्टी के, पार्टी तो उन्हीं के नेतृत्व में काम करेगी। पार्टी के मुखिया वो तो जो मास पर है ना कि जन समर्थन किसके साथ है जी। तो जन समर्थन हम लोग के साथ है, महागठबंधन के साथ है आज भी बिहार में जी। ये उनका जो ये स्टेप हुआ है, कदम जो हुआ है, बिल्कुल ही दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय है, उसके साथ धोखा है, उसके अरमानों के साथ विश्वासघात है। क्योंकि दलित और पिछड़ा वर्ग बहुत इनसे उम्मीद लगाए बैठी थी कि जिस तरह से हाल के दिनों में आवाज़ उठा रहे थे, विगत दिनों उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दल के जो दलित विधायक थे उसके साथ बैठक भी आरक्षण के सवाल पर कर रहे थे कि देश से आरक्षण समाप्त हो रहा है। उसमें पूरे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सभी दलित और पिछड़ों को एक होना चाहिए। हम भी बहुत खुशी हमें भी थी, मैं भी इसका वकालत करता था। लेकिन कौन सी वैसी बात रात भर में ऐसी आ पड़ी कि जिस एनडीए की आप आलोचना करते थे आरक्षण के सवाल पर, आज उसी के गोद में चले गए। तो निश्चित रूप से हम लोग नहीं छोड़े हैं, वो उन्होंने छोड़ दिया है। तो उपेंद्र प्रसाद जी, आप बार बार ये बात बोल रहे हैं कि आपने महागठबंधन नहीं छोड़ा, महागठबंधन नहीं छोड़ा। तो आखिरकार जीतन राम मांझी जी ने तो औपचारिक रूप से बजाते, हम लोग भी गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि अब मैं इस दल का हिस्सा नहीं हूँ। तो आखिरकार पार्टी टूट रही है क्या फिर? हम तो निश्चित रूप से उनके साथ जो जाने वाले हैं जा रहे हैं, जिनको चेयर का लालसा है, जो चेयर पॉलिटिक्स करते हैं वो जा रहे हैं। लेकिन जो सिद्धांत से बंधे हुए हैं, पीछा दलित के प्रति जिनका समर्पण है, उसके कौज के प्रति जिनका समर्पण है, वो आज भी है महागठबंधन के साथ। तो अभी तो नीतीश कुमार ने एक नया आदेश दिया कि जल्द से जल्द वह नियम बनना चाहिए कि दलित के परिवार में किसी की हत्या हो तो अनिवार्य रूप से किसी को नौकरी मिलना चाहिए। ये भी तो दलित के अगर देखा जाए तो मोटा मोटी पक्ष में ही दिख रहा है। तो नियम कौन बनाएगा? 15 साल से तो सत्ता में है, आज तक नियम बना के कहीं इम्प्लीमेंट उन्होंने किया। ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। इसको ज़मीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तो सर एक सवाल है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा लगातार प्रयास में थी, तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाह रहे थे, कांग्रेस से मुलाकात करना चाह रहे थे, महागठबंधन में तवज्जो नहीं मिला, तभी तो छोड़ना पड़ा मांझी जी को। तवज्जो का कहाँ कैसे नहीं मिल रहा था? आप देख लीजिए, जनाधार अपनी अपनी जनाधार है। हम सेकुलर की जितना जनाधार है, लोकसभा में 3 गो सीट मिला, ये कम जनाधार है? कम तरजीह मिला महागठबंधन में? 3 सीट मिलना सामान्य बात नहीं है। और अभी तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में सीट का भी बंटवारा नहीं हुआ, अभी तो बातचीत चल ही रही है। इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत थी? अभी कांग्रेस कह रहा है कि हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे, अभी तय हुआ है क्या? वीआईपी का तय हुआ है कि कहाँ हुआ है? अरे अभी ये महागठबंधन है जिसमें वीआईपी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, कांग्रेस है, राजद है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है और कई पार्टियां जो भी कतार में लगी हुई महागठबंधन के अंग बनने के लिए। अभी तो प्रक्रिया चल रही है।
ये बहुत, यदि ऐसा वो कहते हैं तो हड़बड़ी में लिया हुआ कदम है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने लोग आपके साथ जाएंगे हमसे टूटकर? बहुत लोग संपर्क में हमारे साथ हैं, पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। और रोज़ तो हमारे पास टेलीफोन सैकड़ों लोगों का आ रहा है कि जल्दी आप क्या करते हैं, जल्द हम लोग को बुलाइए, जल्द हम लोग को बुलाइए। बुलाएंगे हम लोग। अब चूँकि हम बाहर गए हुए थे, आज ही हम आए हैं 3 दिन के बाद, तो फिर हम बात करते हैं सब लोगों से। क्या लग रहा है इस बार चुनाव परिणाम में? मांझी जी गए हैं इंडिया गठबंधन में, कुछ असर पड़ेगा? दलित वोट जाएगा उधर? कोई असर नहीं पड़ेगा। जब दलित उन्हीं को वोट नहीं दिया तो दलित वोट का क्या असर पड़ना है? वो तो लोकसभा में चुनाव लड़े थे, उनको कितना वोट आया देख लीजिए। जब दलित उन्हीं को नहीं दिया और जिस समाज से आते वही समाज जब उनको नहीं दिया, उन्हीं का समाज जब उनको नेता नहीं मानता है, तो फिर क्या असर पड़ेगा? आप देख रहे हैं जी। तो जिस समाज से आते हैं, मुसहर वोट भी पिछली बार लोकसभा में देखने को मिला था कि जीतन राम मांझी के पक्ष में नहीं गया था। ये उपेंद्र प्रसाद जी जो हैं, जो बागी तेवर अपना चुके हैं, हम पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, एक बड़ा कद रखते हैं पार्टी में, और ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि महागठबंधन में ये थे और महागठबंधन में ही रहेंगे। जीतन राम मांझी ने बहुत जल्दीबाजी में यह फैसला लिया है एनडीए में जाने का, यानी कि हम में जो टूट है वो अब साफ देखने को मिल रही है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप बने रहिएगा एचएस बिहार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।